हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए CTET परीक्षा के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम क्लियर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मिशन योजना के तहत संविधान सभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर हुआ था। मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है, इसीलिए यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। जी दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर इसका सही उत्तर है। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। डोलड्रम क्या है? आपका दूसरा सवाल है, डोलड्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। जी दोस्तों, यह क्वेश्चन भी 2011 में पूछा जा चुका है, 2021 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त नहीं है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है। इसका पहला ऑप्शन है उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि, चौथा उपभोग विधि। इसका सही उत्तर है उपभोग विधि। चलिए अब हम चौथे सवाल पर चलते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है निजता का अधिकार, दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा सूचना का अधिकार, चौथा संपत्ति का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य में कुल कितने लक्ष्य हैं? इसका पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 17, तीसरा है 18 और चौथा है 20। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया कमेंट में अपना ऑप्शन आंसर ज़रूर लिखें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? यह क्वेश्चन भी 2016 में पूछा जा चुका है, इसीलिए यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इसका पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा है 2012, तीसरा है 2014 और चौथा है 2016। इसका सही जवाब है बी, 2012। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं? यह क्वेश्चन भी 2015 में पूछा जा चुका है। यह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा है पतंजलि, तीसरा है कात्यायन, चौथा है भर्तृहरि। अगर आपको आंसर पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाणिनि। आपका 8वां सवाल है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इसका पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है बिंबिसार, चौथा है हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए 9वें सवाल पर चलते हैं। लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है प्रवाल भित्ति, दूसरा है तैरते हुए द्वीप फुमदी,
तीसरा है खारे पानी की झील, चौथा है सबसे गहरी झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तैरते हुए द्वीप फुमदी। चलिए अब हम 10वां सवाल क्लियर करते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपाय अपनाता है? यह क्वेश्चन भी दोस्तों 2014 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रेपो रेट बढ़ाना। आपका 11वां सवाल है, गुप्त काल में भू स्वराज की दर क्या थी? पहला ऑप्शन है उपज का 1/4 भाग, दूसरा है उपज का 1/6 भाग, तीसरा है उपज का 1/3 भाग, चौथा है उपज का 1/2 भाग। इसका सही जवाब है उपज का 1/6 भाग। अभी तक हमने 11 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। चलिए अब हम 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। नवनिर्धन शब्द का प्रयोग किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? यह क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है चौथी योजना, दूसरा है 5वीं योजना, तीसरा है 6ठी योजना, चौथा है 7वीं योजना। इसका सही जवाब है 5वीं योजना। चलिए 13वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारगैसो सागर किस महासागर में है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है वित्त आयोग, तीसरा है CACP, चौथा है FCI। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CACP। चलिए अब हम 15 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है? यह क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा अरावली, तीसरा विंध्याचल, चौथा सतपुड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरावली। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं। मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह क्वेश्चन भी 2023 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है USSR, चौथा है आयरलैंड। इसका सही जवाब है USSR। चलिए 17 नंबर पे आते हैं। मानसून पवन की उत्पत्ति का गतिक सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है हेली, दूसरा है फ्लोन, तीसरा है कोपेन, चौथा है थॉर्नथवेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लोन। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? यह क्वेश्चन 2021 से पूछा जा चुका है। यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1874। आपका 19वां सवाल है, जनसंख्या का घनत्व निकालने का सूत्र क्या है? यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, 2019 में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कुल क्षेत्रफल बटा कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसका सही जवाब है। आपका 20वां सवाल है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास
किसके शासनकाल में हुआ? यह क्वेश्चन 2019 से पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही जवाब है कनिष्क। आपका 21वां सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? यह क्वेश्चन भी 2018 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी। आपका 22वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है? आपका पहला ऑप्शन है भाग 1, दूसरा है भाग 3, तीसरा है भाग 4, चौथा है भाग 5। इसका सही जवाब है भाग 3। चलिए अब हम 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या था? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी का परिभ्रमण, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चलिए 24वें नंबर पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। चलिए 25वें क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन कहलाता है? पहला ऑप्शन वित्त मंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा नीति आयोग उपाध्यक्ष। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री इसका सही जवाब है। आपका 26वां सवाल है, ब्लैक सॉयल किस फसल के लिए सर्वोत्तम है? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा कपास, चौथा गन्ना। इसका सही जवाब है कपास। चलिए 27वें क्वेश्चन पर आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? यह क्वेश्चन तो दोस्तों सभी को पता होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओजोन परत का सबसे अधिक क्षरण किस रसायन से होता है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है मीथेन, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए 29वें नंबर पर आते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यह क्वेश्चन तो दोस्तों आता ही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माजुली। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह 2011 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है दोस्तों हेग। यह नीदरलैंड में है, इसीलिए इसको ज़रूर याद रखिएगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? यह दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत ही हल्का है, तब पर मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? यह क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन 2014,
दूसरा है 2015, तीसरा है 2017, 2016, चौथा है 2017। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2015। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1885। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 35 क्वेश्चन अभी तक हमने हल कर लिए हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है राजस्थान। यह तो बहुत हल्का है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन कहलाता है? पहला ऑप्शन है गृह मंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है रक्षा मंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला सवाल है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब है कैल्सीफेरॉल। अगला सवाल पाते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पहला है भारत पाकिस्तान, दूसरा भारत चीन, तीसरा भारत नेपाल, चौथा भारत श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत चीन। अगले सवाल पर आते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? यह क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत हल्का है। इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इतना हल्का सवाल तो बच्चा जानता होगा। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले पर जाते हैं। लोकसभा का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? इस क्वेश्चन में अधिकतम लोग फंस जाते हैं। इसका सही जवाब है 5 वर्ष। मैं आपको बता दूं, लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है कार्यकाल। इसमें अधिकतम लोग फंस जाते हैं। आप मत फंसिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2013 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन 1990, दूसरा 1992, तीसरा 1994, चौथा 1996। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1992। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 42 क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा सुचित्रा कृपलानी, तीसरा नंदिनी सत्यपथी, चौथा शीला दीक्षित। इसका सही जवाब है सुचित्रा कृपलानी। इसका सही जवाब है सुचित्रा कृपलानी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यह क्वेश्चन इसका ऑप्शन है 395, 448, 444, 470। इसका सही जवाब है 448। अगला सवाल है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सी.वी. रमन, चौथा है तीनों एक साथ। इस क्वेश्चन में अधिकतम लोग फंस जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तीनों एक साथ। चलिए अगले सवाल आप चलते हैं। 45 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन नीति कब बनी? पहला ऑप्शन 1985, दूसरा 1987, तीसरा 1989, चौथा 1991। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1987। चलिए अगला सवाल है
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा 1993, तीसरा 1995, चौथा 1997। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1995। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है 40वें संशोधन, दूसरा 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 46वें संशोधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 42वें संशोधन। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यह क्वेश्चन तो आता ही होगा। इस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए अगले सवाल चलते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन मुंबई, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोलकाता, चौथा नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। चलिए अगले सवाल चलते हैं। यह लास्ट सवाल है। अल्पसंख्यक आयोग का संवैधानिक दर्जा कब मिला? इसका पहला ऑप्शन है 2004, दूसरा 2006, तीसरा 2008, चौथा अभी तक नहीं मिला। इसका सही जवाब है दोस्तों अभी तक इसका नहीं मिला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। हम लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चंस खोज कर लाते हैं। धन्यवाद।